नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे त्विक भाव के विषय में। 6, 8, 12 6, 8, 12 के विषय में हम आज डिस्कशन करने हैं। बहुत से लोगों का विचार होता है कि जहाँ त्विक भाव सुन लिया 6, 8, 12 में तो बहुत नुकसान है और ये तो 0% इसका फल होगा, नुकसान ही नुकसान होगा, शारीरिक कष्ट, परेशानियां, आदि व्याधि, खर्च आदि ये सब चीजें होंगी। उसके विषय में उपचार क्या है, उपाय क्या है, रेमेडी क्या है, उसके विषय में मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। आप अपने जीवन में एक ध्येय बना लो। यदि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि आपका छठा भाव कमजोर है, अष्टम भाव कमजोर है, द्वादश भाव कमजोर है, क्या आपको देगा? धन की कमी देगा, बीमारियां प्रदान करेगा, कर्जा ज्यादा होगा, खर्च ज्यादा होगा। सीधी बात है, यदि आपका छठे भाव से षष्ठम भाव से आपको यदि नुकसान पहुंच रहा है, हेल्थ वाइज या धन वाइज जो कुछ भी है, उसमें आपने दो चीजों को अपनी रेमेडी में डाल देना, जीवन में उतार देना है। या तो आप किसी वृद्धाश्रम में, कोई अनाथाश्रम में डोनेशन देना शुरू कर दो, जितनी आपकी इच्छा है, जितनी आपकी हिम्मत है, ठीक है। जो भी आप कमाते हैं उसमें परसेंटेज आप रख दो कि ये मैं उसमें देना। आपके छठे भाव की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दो चीजों का आपने ध्यान देना है, मेडिकल यानी हॉस्पिटल में, या किसी गरीबों को, या वृद्धाश्रम में, या कोई बुढ़िया आपके पास में कोई विधवा लेडीज है, उसका ट्रीटमेंट कराना, या कुछ भी है दवाई आदि का लेना देना, वो आप स्टार्ट कर दो। यदि अष्टम भाव में आपको दिक्कत है, यदि आपको अष्टम भाव में ज्यादातर दिक्कत आती है, तो आप किसी भी कन्या के विवाह में, संबंध में, आप उसमें गरीब की कन्या में सहयोग करो, या गरीब की कन्या का विवाह ही कर दो। यदि आपको द्वादश भाव में दिक्कत आती है, धार्मिक कार्यों में सपोर्ट करो। धर्मार्थ कार्य में, यात्राओं में, जो गरीबों की यात्राएं नहीं कर सकते उनमें यात्राओं में डोनेशन आप कर सकते हो। ज्यादातर एकांत, जैसे ऋषि मुनि संत आदि कहीं हैं, कोई एकांत में रहते हैं, उनको भी कुछ न कुछ दान करने के, खाने पीने की वस्तुएं दो। तो इससे आपको त्रिक भाव में समाप्ति फायदा होगा और आपको जीवन भर सुखमय जीवन व्यतीत होगा। धन्यवाद।